हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बियरिंग्स। बियरिंग्स हम कर रहे थे, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको जनरल बियरिंग, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ाया था, क्वेश्चन बताया था, साफ्ट के क्वेश्चन करवाए थे जनरल बियरिंग से रिलेटेड, ठीक है। आज हम बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कहते हैं इन बियरिंग्स को, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, 1987 में आया था गेट में। ये लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ए बॉल बियरिंग सब्जेक्टेड टू ए लोड ऑफ 9800 न्यूटन एंड वर्किंग एट 1000 आरपीएम इज 3000 आवर्स। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द सेम बियरिंग फॉर ए सिमिलर लोड ऑफ 4900 न्यूटन और स्पीड इतनी दे रखी है, ठीक है। एक फॉर्मूला यूज होता है हमेशा ज़्यादातर केस में, मतलब जब बियरिंग का क्वेश्चन आएगा तो बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग से रिलेटेड ये फॉर्मूला हर जगह लगता है। इसमें जो लाइफ जो होती है वो इक्वल टू होती है बेसिक लोड रेटिंग, बेसिक डायनामिक कैपेसिटी सी, बेसिक डायनामिक कैपेसिटी डिवाइडेड बाय पी ई, इक्विवेलेंट लोड, ठीक है। इक्विवेलेंट लोड होता है पी, इसका भी निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर बहुत सारे लोड लग रहे हैं, ठीक है, बियरिंग्स पे, क्या कहते हैं, रेडियल लोड लग रहा है या एक्सियल लोड लग रहा है, क्योंकि दो टाइप के लोड लगते हैं बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग पर। दो टाइप के लोड लगते हैं, एक तो रेडियल लोड लगेगा या एक एक्सियल लोड लगेगा, दोनों भी लग सकते हैं। तो उसके हिसाब से फिर हम, अगर रेडियल लोड भी लग रहा है, एक्सियल लोड भी लग रहा है, ठीक है, इतने टाइम के लिए रेडियल लोड लग रहा है, इतने टाइम के लिए एक्सियल लोड लग रहा है, इतने टाइम के लिए दोनों लोड लग रहे हैं, तो फिर एक इक्विवेलेंट लोड लगता है। तो वो इक्विवेलेंट लोड फिर हम निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो उस टाइप के क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो C डिवाइडेड बाई पी ई इक्विवेलेंट लोड है, ठीक है, की पावर K, ठीक है। और जो यहाँ ये K होता है ना, ये बॉल बियरिंग के लिए 3 होता है, अगर मैं बॉल बियरिंग की बात करूँ, और रोलर बियरिंग के लिए 10/3 होता है। तो ये हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में दिया होता नहीं है ये। बहुत से क्वेश्चनों में ये K की वैल्यू दी नहीं होती है कि 3 लेंगे या 3 लेना है, 10/3 लेना है। पर अगर नहीं दिए हो 3 लेते हैं बॉल बियरिंग केस में, 10/3 लेते हैं रोलर बियरिंग के केस में, ठीक है। और CYPE को हम लोडिंग रेशियो भी कहते हैं, लोडिंग रेशियो, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट कहीं कह दे कि लाइफ निकालो जिसका लोडिंग रेशियो इतना है, तो लोडिंग रेशियो भी CYPE को ही कहते हैं, ठीक है। अब ये लाइफ हो गई, जो ये लाइफ ये अब यहाँ पर जब यूनिट का सबसे मेन पंगा की यूनिट आपको सही से रखनी है। जो लाइफ, जो L की वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी वो मिलियन रिवोल्यूशन में रखी जाएगी, ठीक है। जो यहाँ से जो L निकल के आएगा ना, वो मिलियन रिवोल्यूशन में निकल के आएगा। तो आपको जब L रखना है यहाँ पर, तो मिलियन रिवोल्यूशन में रखना है। और जो C है यहाँ पर, ये किलो न्यूटन, बेसिक डायनामिक कैपेसिटी, ठीक है, किलो न्यूटन में रखी जाएगी बेसिक डायनामिक कैपेसिटी, ठीक है। अब ये बेसिक डायनामिक कैपेसिटी है, अब आपको पता है क्या नहीं, मैक्सिमम बेसिक डायनामिक कैपेसिटी होता क्या है। बेसिकली बेसिक डायनामिक कैपेसिटी इज द लोड इज द मैक्स डिफाइंड एज द मैक्सिमम लोड दैट 90% ऑफ द ग्रुप ऑफ द बियरिंग कैन विदस्टैंड फॉर ए मिनिमम लाइफ ऑफ 1 मिलियन रिवोल्यूशन, ठीक है। बेसिक डायनामिक कैपेसिटी कह दो या बेसिक लोड रेटिंग, दो नाम है, बेसिक लोड रेटिंग या बेसिक डायनामिक कैपेसिटी। इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम लोड, इज डिफाइंड एज मैक्सिमम लोड मैक्सिमम लोड दैट 90% ऑफ द ग्रुप ऑफ बियरिंग। जैसे बियरिंग्स के, अब आपको पता है कि बियरिंग्स जो रोलर, ये जब शाफ्ट, जैसे आप देखते हो तो शाफ्ट में लगता है बियरिंग, क्या ये रोलर बियरिंग, बॉल बियरिंग जैसे कि यहाँ पर है, इनर रेस होती है, एक आउटर रेस होती है, ठीक है। जैसे ये है, और बियरिंग्स यहाँ ऐसे करके यहाँ बियरिंग्स लगे होते हैं कई सारे, ठीक है, देखे होंगे आपने। यहाँ ये बियरिंग हो गया, फिर यहाँ ये यहाँ पर एक गोल है, इसमें बियरिंग हो गया, यहाँ पर इसके अंदर ऐसे करके ना बियरिंग्स होते हैं। तो क्या होता है कि बियरिंग बेसिक डायनामिक कैपेसिटी क्या होता है, या बेसिक लोड रेटिंग इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम लोड दैट 90% ऑफ द ग्रुप ऑफ बियरिंग्स, मतलब
अगर 100% बियरिंग है तो उसमें जो 90% है वो विद क्या कहते हैं 1 मिलियन रिवॉल्यूशन को झेल सके, उतना लोड अगर हम उस पर लगा सकें। मैक्सिमम लोड क्या कहते हैं बेसिक डायनामिक कैपेसिटी क्या होता है कि डिवाइड द मैक्सिमम लोड दैट 90% ऑफ द ग्रुप ऑफ बियरिंग विद स्टैंड 1 मिलियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, फॉर ए मिनिमम लाइफ ऑफ 1 मिलियन रिवॉल्यूशन, कि देखो 1 मिलियन रिवॉल्यूशन मिनिमम लाइफ तक वो बियरिंग झेल सके, कितना मैक्सिमम लोड उसमें हम लगा सकते हैं, और वो भी 90% बियरिंग, कि 90% जो बियरिंग है वो 1 मिलियन रिवॉल्यूशन उसकी लाइफ हो। टोटल बियरिंग का 90% बियरिंग की मिनिमम लाइफ 1 मिलियन रिवॉल्यूशन हो, उसके लिए कितना मैक्सिमम लोड रिक्वायर है, वो है बेसिक डायनामिक कैपेसिटी। ठीक है, उसी से डिसाइड होता है, वही बेसिक लोड रेटिंग है। ठीक है, समझिए। तो यहाँ पर हमको ये मैंने बता दिया कि इतना इतना है। अब मैं यहाँ पर देखो लाइफ हमको दे रखी, मैंने कहा लाइफ मिलियन रिवॉल्यूशन में निकालेंगे। तो अब जैसे ये दे रखा सेम बियरिंग है तो फॉर्मूला ये लगाए थे, जैसे मैं पहले वाले L1 मान लेता हूँ और L2 मान लेता हूँ, और बेसिक डायनामिक कैपेसिटी सेम कांस्टेंट है क्योंकि सेम बियरिंग है, सेम बियरिंग है तो उसके लिए सी कांस्टेंट हो गया। और जो ये लोड हमको दे रखा है, देखो कौन सा लोड दे रखा है, अब यहाँ पर केवल एक ही लोड दे रखा है। वैसे तो इक्विवेलेंट लोड निकालते हैं जिसमें FR रेडियल लोड भी होता है, एक्सियल लोड भी होता है, ठीक है, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो हम इक्विवेलेंट लोड निकालेंगे, उसके लिए अलग से फॉर्मूला। पर यहाँ केवल हमको एक ही लोड दे रखा है, वो दे रखा है कि 9800 न्यूटन। ठीक है, तो अगर मैं ये लूँ, ये हो जाएगा P2 ओवर P1। अब हमको बॉल बियरिंग दे रखा है तो K की वैल्यू 3 आएगी। अब देखो L1 जो है वो है हमको मिलियन रिवॉल्यूशन में निकालना है लाइफ। हमको 3000 घंटे दे रखे हैं और RPM देखा, तो मैं कहा मिलियन रिवॉल्यूशन में निकालना है कि मिलियन रिवॉल्यूशन कैसे निकलेंगे। L1 क्या होगा, देखो 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, और तीन 3000 घंटे। ठीक है, तो 1 घंटे के 60 मिनट मल्टीप्लाइड बाई 60 मिनट, तो मिनट से मिनट घट गया। ये L1 निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से L1 क्या आएगा, तो केवल रिवॉल्यूशन बचा। अभी मुझे मिलियन बनाना है, तो मिलियन मतलब 10⁻⁶ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 6 या 18। ठीक है, हाँ, तो ये कितना आया, 6 या 18 180, 1 2 3 4 5 6, तो 180 मिलियन रिवॉल्यूशन आ गए। तो L1 की वैल्यू आ गई। ऐसे निकालते हैं। अब क्या हो गया कि अब उसने पूछा कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द सेम बियरिंग। ठीक है, अब उसने ना जो एक्सपेक्टेड लाइफ यहाँ पर घंटे में दे रखी है, तो यहाँ भी हम घंटे में निकालेंगे। तो अगर मैं L2 की वैल्यू निकालूँ, तो अब जैसे L2 है, तो यहाँ से मुझे आवर निकालना है। T मान लिया, ये मतलब क्या कहते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट, 2000 रिवॉल्यूशन पर मिनट, और T आवर्स, आवर्स क्या 60 मिनट, 60 मिनट, मिनट से मिनट कट गया, तो यहाँ से कितना आया, 6 दूनी 12। ठीक है, 6 दूनी 12, 1 2 3 4, 10⁴ इंटू T रिवॉल्यूशन। अभी ये किस में है, केवल रिवॉल्यूशन में है। अब मिलियन करना है, तो मिलियन कैसे करेंगे, 0.12 इंटू T, ये हो गया मिलियन रिवॉल्यूशन।
ठीक है। अब मैं यहाँ इसको वैल्यू को रखूँगा। L1 की वैल्यू कितनी आई थी 180 मिलियन रिवोल्यूशन, L2 की कितनी है 0.12 टी मिलियन रिवोल्यूशन, P2 की वैल्यू कितनी है, लोड कितना दे रखा है सेकंड वाले में 4900 न्यूटन, तो मुझे किलो न्यूटन में रखना है। सी की वैल्यू किस में रखी जाती है किलो न्यूटन में, तो किलो न्यूटन कितना बनेगा 4.9, और P1 की वैल्यू कितनी है 9.8 किलो न्यूटन की पावर 3। ठीक है, ये कटा 2 से 2 आ गया, तो ये कितना आया, ये हो गया 1/8, 1/8 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 की पावर क्यूब है। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ गई, अभी इसको काटें, 6 दूनी 12, 6 18, 3 15, 15 120, तो 12,000 घंटे, तो ये आ गया 12,000 घंटे। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया एक्सपेक्टेड लाइफ 12,000 घंटे। अब जो इसमें एल की वैल्यू होती है ना, जो लाइफ मतलब मिलियन रिवोल्यूशन में हम काउंट करते हैं, पर हमको ना यहाँ पर जब दे रखा है तो 2000 आरपीएम को तो घंटे में निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 1997 में आया था। ठीक है, इसमें कह रहा है कि द डायनामिक लोड कैपेसिटी। अब डायनामिक लोड कैपेसिटी या सी बेसिक लोड रेटिंग। ठीक है, क्या होता है कि इसका डेफिनेशन क्या है कि लिखो, इसका डेफिनेशन है डायनामिक लोड कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम लोड होता है डिफाइंड एज द मैक्सिमम लोड दैट 90% ऑफ द ग्रुप ऑफ बियरिंग्स, ग्रुप ऑफ बियरिंग का 90%, ग्रुप ऑफ बियरिंग का 90% कैन विद स्टैंड फॉर ए मिनिमम लाइफ, मतलब 90% ऑफ बियरिंग का 90% ऑफ ग्रुप ऑफ बियरिंग का। ठीक है, विद स्टैंड फॉर ए मिनिमम लाइफ ऑफ 1 मिलियन रिवोल्यूशन। ग्रुप ऑफ बियरिंग का 90% मिनिमम लाइफ 1 मिलियन रिवोल्यूशन की मिनिमम लाइफ तक कार्य कर सके, उस पर इतना मैक्सिमम लोड, वो होता है बेसिक डायनामिक कैपेसिटी या बेसिक लोड रेटिंग। ठीक है, डायनामिक लोड कैपेसिटी वही चीज़ है। तो यहाँ तो हमको दे रखा है सी की वैल्यू 22 किलो न्यूटन। ठीक है, अब 6306 बियरिंग, क्योंकि जो बियरिंग्स को हम क्या करते हैं स्पेसिफिकेशन करते हैं, उनका नॉमिनेशन क्या नाम, अब भाई हर किसी बियरिंग का नाम होता है, अलग अलग टाइप के बियरिंग होते हैं। बॉल्स बियरिंग अलग टाइप का होता है, रोलर बियरिंग अलग टाइप के होते हैं। बॉल बियरिंग में 4 टाइप के, डीप ग्रुप बॉल बियरिंग, ठीक है, और डीप ग्रुप बॉल बियरिंग होता है क्या कहते हैं एक्सेल फोर्स, एक्सेल वाला बियरिंग होता है जिसमें एक्सेल फोर्स लगते हैं, और एक सेमी अलाइनमेंट वाला होता है जिसमें अलाइनमेंट खुद ब खुद होता है। ठीक है, तो और रोलर बियरिंग के भी 4 टाइप होते हैं, सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग, नीडल बियरिंग। ठीक है, ये तो इनके 4 टाइप होते हैं। तो और उनमें भी कई सारे स्पेसिफिकेशन होते हैं कि कौन सा हैवी लोड वाला बियरिंग है, कौन सा लाइट वाला लोड वाला बियरिंग है, तो उनके नाम दिए गए। तो उसके नाम को दर्शाने के लिए ये 63 उनके नॉमिनेशन किया जाता है, जैसे 6306 है। तो 6306 इसमें जो पहला वाला जो 6 है वो दिखाता है कि टाइप कौन सा टाइप का बियरिंग है, जैसे डीप ग्रुप बॉल बियरिंग है, ठीक है, या रोलर बियरिंग है, सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग है। ठीक है, किस टाइप कौन सा एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है ये, तो वो दर्शाता है। और इसमें जो 3 दिखाता है, ये 3 होता है मतलब कि ये इसके आगे 2 जीरो, इसके आगे 2 वो है, तो यहाँ पर 300, 100, 200, 400 ये सीरीज दिखाता है। तो इसमें जो 100 वाली सीरीज है वो एक्स्ट्रा लाइट, जो एक्स्ट्रा लाइट बियरिंग है। 200 वाली सीरीज लाइट बियरिंग, 300 वाली सीरीज मॉडरेट बियरिंग, ठीक है, और 400 वाली सीरीज वो हैवी बियरिंग। तो ऐसे करके सीरीज दिखाई गई है। और जो इसमें जो लास्ट के 2 डिजिट हैं 06, ये उसका डायमीटर दिखाते हैं उस बियरिंग का, मतलब
जो वो क्या जो उसमें जिस शाफ्ट में वो लगा रहता है उसका डाया दिखाते हैं कि इतना, जैसे और इसको 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका डायमीटर आता है। जैसे इसको 5 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6 को, तो 6 पंजे 30, तो 30 mm डायमीटर के शाफ्ट पे ये बियरिंग लगा हुआ होगा। ठीक है, ऐसे अगर ये 5 होता तो 5 पंजे 25, ठीक है, 4 होता तो 5 चौक 20, 3 के लिए क्या कहते हैं 0 0 0 1 0 2 0 3, इन सब के लिए ना डिफाइंड नहीं है। जैसे उसको आएगा 10 12 15 और 17, ये हो गया। यहाँ का रखा 0 0 होगा और 0 1 होगा, 0 2 होगा, 0 3 होगा, पर 0 4 के लिए क्या होगा 20, 5 चौक 20, तो 0 0 के लिए 10 12 15 17, तो ऐसे करके ये नॉमिनेशन होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम रेटेड लोड उसने पूछा है, मैक्सिमम रेटेड लोड इट कैन सस्टेन टू ऑपरेट 600 रिवोल्यूशन पर मिनट फॉर 2000 आवर्स। तो यहाँ से हम लाइफ निकालेंगे, मिलियन रिवोल्यूशन में निकलती है, तो 600 रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, और 2000 घंटे दे रखे हैं और 1 घंटा 60 मिनट। तो यहाँ से मिनट से मिनट गया तो मिलियन रिवोल्यूशन में लाइफ निकलती है। तो मिलियन रिवोल्यूशन कैसे निकालेंगे, 6 दूनी 12, 12 पंजे सब 72, तो ये 72 आ गया। और मिलियन रिवोल्यूशन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 72 मिलियन रिवोल्यूशन आ गए। तो मैक्सिमम रेटेड लोड पूछा। तो देखो L की वैल्यू क्या होती है, CYP, P क्या होता है इक्विवेलेंट लोड, और हमको कौन सी, हम देखो इसमें ये दे नहीं रखा कि ये बॉल बियरिंग है या रोलर बियरिंग है, स्पष्ट शब्दों में लिखा नहीं है कहीं कि बॉल बियरिंग है कि रोलर बियरिंग है। देखो कहाँ लिखा है, डायनामिक लोड कैपेसिटी 600 बियरिंग 22 किलोमीटर, मैक्सिमम रेटेड लोड इतना इतना और इतना। पर देखो मैंने कहा नॉमिनेशन में सब कुछ छिपा रहता है, उसके नाम में सब कुछ छिपा रहता है। 6306 उसका नाम है, तो उसमें जो 6 मैंने बताया कि कौन सी टाइप की बियरिंग है वो बताता है। तो 6 यहाँ पर है डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। 6 जो दर्शाता है वो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग होती है, उसको दर्शाता है। तो इसमें बॉल बियरिंग दर्शाया गया। तो बॉल बियरिंग के केस में K की वैल्यू 3, समझ गए। अब यहाँ पर C की वैल्यू क्या होगी, 22 किलो न्यूटन। अब हमको रेट देखो, इसमें पूछा मैक्सिमम रेटेड लोड, कितना मैक्सिमम रेटेड लोड, पर PE जो होता है वो इक्विवेलेंट लोड होता है। इक्विवेलेंट लोड कैसे निकालते हैं, उसमें इक्विवेलेंट लोड में रेटेड लोड भी होता है, एक्सियल लोड भी होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है, क्या है, ठीक है। पर हमको यहाँ पर केवल क्वेश्चन में ही क्या रखा है कि कितना रेटेड लोड लगाना है, तो उसमें एक्सियल लोड और कॉम्बिनेशन को लगने का मतलब ही नहीं है। तो PE की डायरेक्ट वैल्यू हम रेडियल लोड के लिख देते हैं, तो FR रेडियल लोड। तो यहाँ से क्यूब आ गया। L कितना दे रखा है, 72, ठीक है, 22 किलो न्यूटन और 72 मिलियन रिवोल्यूशन। तो यहाँ से तो FR की वैल्यू कितनी आ गई, इसका क्यूब रूट निकालेंगे 72 का कितना आएगा, ठीक है, इतना, और ये आ गया ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर आ गया 5, FR की वैल्यू 5.29 किलो न्यूटन, समझ गए। इसको सॉल्व करोगे तो 5.29 किलो न्यूटन आएगा, समझे। अब इसमें समझिए ना 6306 जो है उसमें हमको इसमें दे नहीं रखा डायरेक्ट कि ये क्या कहते हैं बॉल बेयरिंग है, रोलर बेयरिंग है, पर नेमिंग से सब कुछ पता चल गया, समझ गए। ये तो जैसे 6 को जो हम दर्शाते हैं टाइप ऑफ एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, तो उसमें डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग से दर्शाते हैं। अब जैसे क्योंकि बेयरिंग्स भी बहुत सारे, जैसे बॉल बेयरिंग जो होती है ना वो 4 प्रकार की होती हैं। एक होती है डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, ठीक है, और आपका सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग और एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग, थ्रस्ट बॉल। अब जैसे डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग है, ठीक है, और ये और इनके जो ये टाइप की बेयरिंग है ना अलग अलग फंक्शन के लिए यूज की आती हैं कि कौन सी कहाँ पर यूज होगी, इसके डिटेल मतलब एनालिसिस है कि डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग को कहाँ यूज करेंगे, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग को कहाँ यूज करेंगे, सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग को कहाँ यूज करेंगे, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग को कहाँ यूज करेंगे,
ठीक है। तो ये बॉल बेयरिंग के 4 प्रकार होगा। ऐसे रोलर बेयरिंग होता है, उसमें भी 4 टाइप के होते हैं। उसके सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग हो गया एक टाइप, एक हो गया टेपर्ड रोलर बेयरिंग हो गया, एक हो गया स्फेरिकल रोलर बेयरिंग हो गया, एक हो गया नीडल रोलर बेयरिंग। तो इसके भी 4 टाइप हैं। रोलर बेयरिंग के भी 4 टाइप हैं, डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग के भी 4 टाइप हैं। तो इनका यूज अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग है, अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग है। ठीक है कि इस बेयरिंग को हमको यहाँ पर ही सूटेबल है, ये यहाँ पर हमको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के बेयरिंग है। जैसे बॉल बेयरिंग में डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग हो गया, समझ गए, और एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग हो गया, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग हो गया, और आपका कौन सा बॉल एक हो गया थ्रस्ट बॉल बेयरिंग हो गया। अब जैसे थ्रस्ट नाम से ही लग रहा है कि केवल एक्सेल लोड के लिए ही अप्लाई होगा, जहाँ एक्सेल लोड लगा होगा, मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन होगा वो एक्सेल लोड के लिए होगा, तो वहाँ पर थ्रस्ट बॉल बेयरिंग हो गया। अब जैसे रेडियल बेयरिंग हो गया कि अब अगर आप रोलर बेयरिंग की बात करें तो उसमें सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग हो गया, टेपर्ड रोलर बेयरिंग हो गया, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग हो गया। ठीक है, निडल रोलर बेयरिंग। अब निडल रोलर बेयरिंग क्या, निडल टाइप का रोलर, बहुत ही निडल टाइप की उसकी वो होती है, और इसको ज़्यादातर हम साफ्ट जो क्रैंक साफ्ट जो होती है ना उसमें यूज करते हैं। जैसे क्रैंक साफ्ट जहाँ पर पिस्टन होता है ना, पिस्टन और पिस्टन का क्रैंक साफ्ट से लिंक होता है, वहाँ पर हम यूज करते हैं। तो बहुत सारे टाइप के बेयरिंग है और सबका अलग अलग यूज है। वो डिजाइनिंग के जब डिजाइन करते हैं तो उसमें किस टाइप का बेयरिंग हमको लगाना है तो वो देख के डिसाइड होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2011 में आया था, कह रहा कि 2 आइडेंटिकल बॉल बेयरिंग्स हैं, दोनों आइडेंटिकल बॉल बेयरिंग्स हैं। ठीक है, एक ही टाइप की बॉल होंगी, जैसे बॉल बेयरिंग्स होंगी। जैसे डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग है तो दोनों डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग ही होंगी। पी एंड क्यू दे रखा है, ऑपरेटिंग एट लोड्स 30 किलो न्यूटन और 45 किलो न्यूटन। दोनों अलग अलग लोड पर ऑपरेट करते हैं। एक 30 किलो न्यूटन पर ऑपरेट करता है, एक 45 किलो न्यूटन पर ऑपरेट करता है। रेशियो ऑफ द लाइफ ऑफ बेयरिंग हमको निकालना है कितना होगा। ठीक है, दोनों सेम बेयरिंग है तो बेसिक डायनामिक कैपेसिटी दोनों की सेम होगी। ठीक है, सेम होगी। तो लाइफ ऑफ बेयरिंग, लाइफ क्या होती है, L = CYP बॉल बेयरिंग से क्या क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे मैं लोड को F लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे हमसे पूछा कि जैसे मान लो F P की वैल्यू हमको 30 किलो न्यूटन दे रखी है, F Q की वैल्यू 45 किलो न्यूटन है, दोनों का लाइफ का रेशियो पूछा है। तो LP/LQ हमसे पूछा हुआ है, तो FQ/FP का होल क्यूब। FQ कितना है 45 है, FP कितना है 30 है, का होल क्यूब। 15 × 45, 15 दूनी 30, 3 × 9 = 27, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो कितना आ गया लाइफ का रेशियो 27/8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2014 में आया था, कह रहा है कि बॉल बेयरिंग्स आर रेटेड बाय ए मैन्युफैक्चरर फॉर ए लाइफ ऑफ 10⁶ रिवोल्यूशंस। ठीक है, मतलब 1 मिलियन रिवोल्यूशन, लाइफ कितनी दे रखी है, अगर 1 मिलियन रिवोल्यूशन। द कैटलॉग रेटिंग ऑफ ए पर्टिकुलर बेयरिंग इज 16 किलो न्यूटन। If the design load is 2 kN, the life of the bearing will be तो यहाँ पर हमको P की वैल्यू दे रखी है 16 किलो न्यूटन। ठीक है, इक्विवेलेंट लोड। अब द डिजाइन लोड 2 किलो न्यूटन है। ठीक है, पर हमको पर जो डिजाइनिंग का जो लोड है वो 2 किलो न्यूटन है। मतलब कि मैं अगर इसको L1 P1 और P2 का क्या है कि 2 किलो न्यूटन है, तो लाइफ ऑफ द बेयरिंग हमको दे रखा है L2 कितना दे रखा है P × 10⁶, मतलब P मिलियन रिवोल्यूशन। तो ये क्या होगा यहाँ से, अब बेयरिंग सेम है तो C की वैल्यू सेम होगी, तो L1/L2 P2/P1
बॉल बेयरिंग्स है, क्यूब होगा, L1 की वैल्यू कितनी है 1 मिलियन रिवोल्यूशन, L2 की वैल्यू कितनी है P मिलियन, P2 की वैल्यू 2 किलो न्यूटन, P1 की वैल्यू 16, 2 अट्ठे 16, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 64 512 512 आ गई। तो यहाँ हमको P की वैल्यू पूछी थी तो 512 आ गई। ठीक है।